Good morning, student. Today we are going to study about tetracycline, which comes under antibiotics. So far, we have studied about beta-lactam antibiotics, penicillin, and cephalosporin. And in non-beta-lactam antibiotics, we have studied about macrolides, aminoglycosides. If we talk about tetracycline, it also comes under non-beta lactam antibiotic. Now, introduction. Tetracycline are the class of antibiotics which are chemical substances produced by microorganisms that are able to kill other microorganisms without being toxic to human, animal और plants. इसका मतलब कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, पर ये ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर एनिमल्स के लिए या फिर प्लांट्स के लिए टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करते. नेक्स्ट, tetracyclines are derived directly from bacterium known as Streptomyces colicolor. टेट्रासाइक्लिन जो डिस्कवर्ड हुआ था वो 1940 में हुआ था. और अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, टेट्रासाइक्लिन 3 टाइप्स में डिवाइड होता है या 3 क्लास में डिवाइड होता है: शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग. अगर हम शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो हाफ लाइफ इज़ 6 to 8 hours और उसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो हैं टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन. अगर हम इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करें वो हैं उनकी हाफ लाइफ होती है 12 hours और जो इसमें ड्रग्स आते हैं वो है डेमी साइक्लोसाइक्लिन, मेथासाइक्लिन्स. अगर अब हम लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो उनकी हाफ लाइफ होती है 16 hours. इसमें ड्रग्स आते हैं डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन. सो ये 3 डिफरेंट क्लासेस थी टेट्रासाइक्लिन की अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग. और अगर हम अब टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो टेट्रासाइक्लिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीनियर फ्यूज्ड टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस होते हैं उनमें, और जिसके रिंग्स होते हैं उनकी नेमिंग होती है A, B, C एंड D. और इनके साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं. अगर हम इसके नाम की बात करें कि नाम जो है इसका टेट्रासाइक्लिन है, उसका रीज़न ये है कि इसमें 4 रिंग होती हैं जो कि हाइड्रोकार्बन साइक्लिक रिंग होती हैं, तो इस वजह से टेट्रासाइक्लिक. एंड डिफरेंट डेरिवेटिव्स फॉर्म होते हैं, दैट्स वाई टेट्रासाइक्लिन. अगर हम बात करें इसके केमिकल स्ट्रक्चर को अच्छे से देखने की तो जो इसका नेम होगा उसमें होगा ऑक्टाहाइड्रो टेट्रासीन 2 कार्बोक्सामाइड. जो इसका बेसिक न्यूक्लियस होता है वो यही होता है ऑक्टाहाइड्रो टेट्रासीन 2 कार्बोक्सामाइड. टेट्रासाइक्लिन के जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स फॉर्म होते हैं वो इसके डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन की प्रेजेंस होने की वजह से होते हैं, जैसे क्लोराइड, मिथाइल, हाइड्रोक्साइल ग्रुप. इन मॉडिफिकेशंस के कारण जो इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो चेंज नहीं होएगी, पर जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं जैसे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी वो चेंज हो सकती है. फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में हाफ लाइफ या फिर प्रोटीन बाइंडिंग एफिकेसी ये चेंज हो सकती है. अगर हम बात करें इसकी, ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए एक्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं इट एक्ट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अगर अब हम बात करें जो टेट्रासाइक्लिन की डिस्कवरी थी, वो एक्चुअल में टेट्रासाइक्लिन जो था वो बाद में डिस्कवर हुआ था. पहले जो इसके क्लो टेट्रासाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन थे वो डिस्कवर्ड हुए थे, बट
टेट्रासाइक्लिन फिर भी इनका पेरेंट मॉलिक्यूल या फिर हम बोल सकते हैं ये देखा जाता है कि टेट्रासाइक्लिन के फर्दर डेरिवेशन से क्लोरोटेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन फॉर्म होते हैं। अगर अब हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो ओरियोमाइसिन वाज द फर्स्ट मेंबर ड्रग ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंड जिसका केमिकल नेम है 7-क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। 2 ईयर लेटर उसके बाद ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन फाउंड हुआ था। और जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन है ये दोनों की दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। और अगर अब हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें, मतलब कि टेट्रासाइक्लिन किस तरीके से काम करता है, तो टेट्रासाइक्लिन आर स्पेसिफिक इनिबिटर ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। दे बाइंड टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड देयरबाय प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल tRNA टू mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स। जो टेट्रासाइक्लिन है वो 30S राइबोसोमल यूनिट से बाइंड करती है, जिसकी वजह से जो बाइंडिंग ऑफ अमीनो असाइल tRNA टू mRNA होता है वो रुक जाता है। टेट्रासाइक्लिन ऑल्सो इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन द होस्ट but are less likely to reach the concentration required because eukaryotic cells do not have tetracycline uptake mechanism. This means tetracycline also inhibit the synthesis of protein in human also, but it is not affect that much because the uptake of tetracycline in human cells are not that much as compared to bacterial cell. Therefore उस तरीके से हमें इफ़ेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ह्यूमन बींग्स में भी हो रही है, वहाँ पे भी सिमिलर स्टेप हो रहे हैं, वहाँ पे भी 30S राइबोसोमल यूनिट है। तो अगर ये वहाँ पे जाके भी अपना असर दिखाएगा लेकिन ये उस कंसंट्रेशन में पहुँच नहीं पाता, उसका रीज़न ये जो ह्यूमन बॉडीज़ के सेल्स हैं उसमें टेट्रासाइक्लिन अपटेक मैकेनिज़्म नहीं है, इसलिए सिर्फ स्मॉल अमाउंट में ही वो अफेक्ट कर पा रहा है। और अगर हम टेट्रासाइक्लिन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अगर टेट्रासाइक्लिन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जो जर्नल साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है नॉशिया, सोर थ्रोट मीन्स स्वेलिंग ऑफ थ्रोट, हेडेक, फोटोसेंसिटिविटी, नेल डिसकलरेशन एंड डर्मेटाइटिस and different skin rashes are also occur due to the intake of tetracycline. These are the different side effect of tetracyclines. इसके बाद अगर अब नेक्स्ट हम बात करें सो टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग है वो इनकम्पेटेबल है बिकॉज ये जो है ये मेटल्स के साथ चिलेट फॉर्म करता है। चिलेट्स क्या होते हैं? चिलेट्स होते हैं इनसॉल्यूबल नॉन एब्जॉर्बेबल सॉल्ट इन जीआईटी। और ये कौन से मेटल्स के साथ? जो पॉलीवैलेंट मेटल्स होते हैं उनके साथ चिलेट फॉर्म करता है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसलिए जो टेट्रासाइक्लिन है वो मेटल्स के साथ नहीं दिया जाता है। ये जो केमिकल्स होते हैं, जो ये मेटल्स हैं वो डिफरेंट फूड्स में या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स में होते हैं, जिसकी वजह से ये सम ऑफ द फूड्स या फिर हम बोल सकते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ इनकम्पेटेबल है। से फॉर एग्जांपल मिल्क में कैल्शियम कंसंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन डिक्रीज़ हो जाती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम भी डिक्रीज़ हो जाती है। इसलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी टेकन विद मिल्क। उसके बाद
एंटासिड्स ड्रग्स होते हैं जो आपके एसिडिटी को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं। टेट्रासाइक्लिन उनके साथ भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न है इनमें मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं या फिर एल्यूमिनियम सॉल्ट होते हैं। नेक्स्ट है एंटी एनेमिक ड्रग्स। अनीमिया जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उस कंडीशन को बोलते हैं। सो उस कंडीशन में आयरन्स के ड्रग जो हैं वो रिकमेंड करते हैं। आयरन भी मेटल है, देयरफॉर ये भी टेट्रासाइक्लिन के साथ कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सो इट इज़ अवॉइडेबल दैट टेक ऑफ आयरन प्रिपरेशन 1 hour बिफोर और 2 hour आफ्टर टेकिंग टेट्रासाइक्लिन। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो IM इंजेक्शन होता है टेट्रासाइक्लिन का वो काफ़ी पेनफुल होता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कैल्शियम जो है वो मसल्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रेसिपिटेशन होगी, जिस वजह से अल्टीमेटली पेन और इरिटेशन होगी मसल्स में। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या तो इंजेक्शंस को EDTA के में डिज़ोल्व किया जाता है, जिसकी वजह से वो टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम, या फिर बफर सोल्यूशन एट एसिडिक pH जिसमें चिलेशन इज लेस एंड वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इंक्रीजेज। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें उसमें दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पीडियाट्रिक और चिल्ड्रंस। इसका रीज़न क्या है? दिस इज ड्यू टू दी चिलेशन विद कैल्शियम। कैल्शियम के साथ चिलेट्स फॉर्म करता है, जिसकी वजह से मेकिंग इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स दैट प्रेसिपिटेट इन टीथ, मेकिंग डार्क कलर्ड टीथ एंड डिप्राइव बोन एंड टीथ फ्रॉम कैल्शियम। जो बच्चे होते हैं जैसे 6 से 12 साल के बच्चे, उस टाइम पे उनमें बोन्स डेवलप हो रही होती हैं, टीथ डेवलप हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी में, जिसके कारण टेट्रासाइक्लिन जो है बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो कैल्शियम के साथ इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। देयरफॉर टेट्रासाइक्लिन इज़ नॉट गिवन टू अ चिल्ड्रन 6 to 12 years, क्योंकि उनके जो टीथ हैं उनका डिस्कलरेशन हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड टू द प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, बिकॉज वहाँ पे भी जो बेबी है उसके मदर के थ्रू टेट्रासाइक्लिन उनकी बॉडी में जाएगा और वहाँ पे भी वो कॉम्प्लेक्स बनाने के चांसेस हैं। दिस इज़ अ इमेज शोइंग डिस्कलरेशन ऑफ टीथ अपॉन टेकिंग ऑफ टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्रासाइक्लिन। It is a yellow crystalline powder, odorless, and in taste it is bitter. It is very slightly soluble in water, soluble in dilute acid. It is soluble in solution of alkali hydroxide. Its 1% suspension in water has pH of 3.5 to 6. इट इज़ लीवोरोटेटरी। और अगर अब हम इसके सॉल्ट की बात करें, इट्स सॉल्ट जो हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है वो फ्रीली सॉल्युबल है। एट pH between 4 to 8 it undergoes epimerization at C4, that is inversion of configuration at C4 occur. So 4 से 8 के pH पे ये एपिमराइजेशन शो करता है C4 पोजीशन, जो कि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो रिवर्स हो जाती है या फिर इन्वर्जन हो जाती है। द कंपाउंड दस ऑब्टेन्ड हैज़ ओनली 5% एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बिफोर, वो सिर्फ 5% ही रह जाती है। When tetracycline is treated with strong acid, जब उसको strong acid के साथ ट्रीट करते हैं,
dehydration and aromatization occur. Give anhydrotetracycline. This means जब स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, HNO3 उसके साथ टेट्रासाइक्लिन को ट्रीट किया जाता है तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है और एरोमेटाइजेशन होती है, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो है एनहाइड्रोटेट्रासाइक्लिन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली जैसे NaOH. रीअरेंजमेंट एंड क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन 11 and 11A पोजीशन अकर गिविंग आइसोटेट्रासाइक्लिन और लैक्टोन विच इज़ इनएक्टिव. का मतलब कि जब टेट्रासाइक्लिन को स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ ट्रीट किया जाता है तो वहाँ पे क्लीवेज होती है 11 में और 11A पोजीशन पे, और जो रीअरेंजमेंट के बाद फॉर्म होता है वो है आइसोटेट्रासाइक्लिन एंड लैक्टोन, और ये दोनों के दोनों इनएक्टिव होते हैं, मतलब इनमें कोई भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी नहीं होती है. इन नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज ऑफ टेट्रासाइक्लिन. इट डार्कन इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट, मतलब जो कलर होता है टेट्रासाइक्लिन का वो डार्क हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, एंड इन मॉइस्चर के केस में भी सेम है. इस वजह से जो टेट्रासाइक्लिन है उसको स्टोर किया जाता है टाइटली क्लोज्ड मॉइस्चर फ्री कंटेनर में, एंड द कंटेनर मस्ट बी लाइट रेजिस्टेंस ऑल्सो. अगर हम पेरेंट्रल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो कंटेनर शुड बी स्टरलाइज्ड एंड सील्ड सो एज टू एक्सक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कि जो कंटेनर्स हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज्ड होने चाहिए जिससे वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेमिनेशन ना हो. और जो फॉर्मुलेशन है टेट्रासाइक्लिन के वहाँ पे लेबल होना चाहिए कंटेनर पे डैट इट शुड नॉट बी इंजेक्टेड, अगर वो फॉर्मुलेशंस आपकी पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है. और अगर हम बात करें इसकी यूजेस की, इट हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम और वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी. जो टेट्रासाइक्लिन है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में यूज़ हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, सिफिलिस एंड गनोरिया, रैट बाइट फीवर में, इन पेनिसिलिन हाइपरसेंसिटिविटी पेशेंट में भी जो टेट्रासाइक्लिन है वो रिकमेंड किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एक्यूट वल्गैरिस. एक्यूट वल्गैरिस जो है वो स्किन डिजीज़ है. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इन कॉन्जुगेशन विद स्ट्रेप्टोमाइसिन, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग, और इन कॉम्बिनेशन विद अदर फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट रेप्लिनिशर्स इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा. इन कंजुगेशन विद क्यूनिन के साथ इट इज़ यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया, किन केस में जो रेजिस्टेंस टू क्लोरोक्विन है. इन कॉम्बिनेशन विद अमीबोसाइड्स दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अमेबिक डाइसेंट्रिक. टॉपिकली इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ chlamydal infection of eye, but in this case systemic treatment is also needed. ये जो थे ये डिफरेंट यूजेस थे टेट्रासाइक्लिन्स के. और अगर हम बात करें इसके डिफरेंट फॉर्मुलेशंस, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो टेट्रासाइक्लिन्स कम्स एज कैप्सूल्स, टैबलेट, इंजेक्शन, आई ऑइंटमेंट, इंट्रावीनस फ्यूजन्स, एंड ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ ब्रांड नेम्स दिए हुए हैं टेट्रासाइक्लिन के.